नमस्कार दोस्तों, आज हम मौसम, बारिश और ओलावृष्टि के ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत के कई हिस्सों पे अगले 3 दिनों तक बारिश, थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड्स के साथ ओलावृष्टि का संभावना है। तो कहां पर कैसी बारिश हो सकता है और कहां पर मौसम साफ रह सकता है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे विंड कन्फ्लुएंस के बारे में, क्योंकि इसी के चलते ही बारिश हो सकता है भारत के कई हिस्सों पे। तो विंड कन्फ्लुएंस क्या है, ये शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। जब अलग अलग डायरेक्शन से हवाएं आके एक ही जगह पे टकराते हैं तो वही कंडीशन को ही विंड कन्फ्लुएंस बोला जाता है। इससे जब ये कंडीशन जहाँ पे बनता है वो एरिया पे बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सेंट्रल इंडिया और पूर्वी भारत तक लोअर ट्रोपोस्फिक लेवल पर विंड कन्फ्लुएंस जैसी कंडीशन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन से हवाएं बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के हिस्सों पे टकरा रहा है। सो ये कंडीशन के चलते विंड कन्फ्लुएंस जैसी कंडीशन फॉर्म किया है पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे। सो इसके चलते पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश बढ़ सकता है आज से 23 मार्च के दौरान तक। तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों पे आज से 22 मार्च के दौरान तक आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का एक्टिविटीज़ के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटीज़ के साथ गस्टी विंड्स 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकता है। इसके साथ बिहार के भी हिस्सों पे 21 मार्च यानी कि कल और 22 मार्च यानी कि परसों को आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकता है, इसका संभावना है। और इसके साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे भी आज से 22 मार्च के दौरान तक आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड्स का प्रभाव 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकता है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी हिस्सों पे आज और 21 मार्च यानी कि कल को आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड्स का प्रभाव 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकता है। और विदर्भ के भी हिस्सों पे 21 और 22 मार्च को आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकता है। और साथ ही पूर्वी भारत का उड़ीसा के हिस्सों पे भी आज 21 मार्च और 22 मार्च को पूरे बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज हवा चल सकता है 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक। इसके साथ झारखंड के भी हिस्सों पे भी आज 21 मार्च और 22 मार्च को भी पूरे बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तेज हवा चल सकता है 40 से 60 किलोमीटर तक। और वेस्ट बंगाल के भी बड़े इलाकों में आज 21 मार्च और 22 मार्च तक बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और तेज हवा चल सकता है 40 से 60 किलोमीटर तक। और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के हिस्सों पे भी 22 और 23 मार्च को हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि का संभावना के बारे में बात करेंगे तो आज असम और मेघालय के कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों पे भी ओलावृष्टि का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है 21 मार्च को यानी कि कल को। और झारखंड के हिस्सों पे भी आज और 21 मार्च को कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि हो सकता है। और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बड़े इलाकों में ओलावृष्टि का आशंका हो सकता है आज 21 मार्च और 22 मार्च को। और बिहार और विदर्भ के हिस्सों पे भी ओलावृष्टि हो सकता है 21 और 22 मार्च को। इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इम्पैक्ट रह सकता है उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे अगले 5 दिनों तक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 30 से 40 किलोमीटर तक चल सकता है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों पे भी अगले 5 दिनों तक बड़े इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 30 से 40 किलोमीटर तक चल सकता है। और 23, 24 और 25 मार्च को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटका के हिस्सों पे और केरला के हिस्सों पे भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। तो जीएफएस मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो ये सभी एक्टिविटीज़ के बाद 25, 26, 27 और 28 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव
वेस्टर्न हिमालय रीजन के हिस्सों पे रह सकता है। इसलिए वेस्टर्न हिमालय रीजन के सभी हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर के हिस्सों पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल का एक्टिविटीज़ रह सकता है 25 से 28 मार्च के दौरान तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से, और 27 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान तक अरुणाचल प्रदेश और आसपास के हिस्सों पे हल्की बारिश कंटिन्यू कर सकता है। तो 2 अप्रैल से कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों पे प्री मानसून का एक्टिविटीज शुरू हो सकता है, बारिश बढ़ सकता है 2 अप्रैल के बाद से। और 4 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पे कोई भी सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे कोई भी एक्टिविटीज का आशंका बारिश का नहीं है। और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे गर्मी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, और पूर्वी भारत पे काल बैसाखी बारिश का एक्टिविटीज़ होने की वजह से यहाँ पर तापमान अगले 5 दिनों तक कम रह सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।